ओम शांति। आज है 10 जून 2021 के साकार। आज हम बोले मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है, अमर बाबा आया है, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अमर बाबा आया है, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों रूपों को जानते हो। अभी तुम तीनों कालों और तीनों रूपों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है पढ़ाई के आधार। दुनिया में ऐसे ही बाबा वर्षा देता तो सबको देना पड़ता। जो जितना पढ़ेगा, जो जितना पुरुषार्थ करेगा, तो वैसा ही वर्षा पाएगा। तो उत्तर है पढ़ाई के आधार पर जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देहे अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। देहे अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, बेटे को देते हैं। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पाप लौकिक बाप का संबंध रूहों से, आत्माओं से। पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाएंगे। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता, उसको परम धाम कहते हैं, उसको अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। तो रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, तो जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुने। अमर लोक में तो सभी अमर होंगे, तो कथा कहाँ सुनेंगे? मृत्यु लोक। तो 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। तो भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। ज्ञान का सागर ही वही ज्ञान नहीं है। तो यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, और जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों रूपों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अब कहते हैं तीनों के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं।
तो तुम मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। देवता ही त्रिकालदर्शी नहीं, वहां थोड़ी क्या। अब बाबू तो मीठे मीठे बच्चों के सिवा कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। कभी मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने। किसके? शिव बाबा से। तो एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला, फिर तो अभी ही मिला है, फिर कल के बाद ही मिला। तो रूहों को पढ़ाते हैं और सब देखे अभिमानी होने के कारण कहते हैं कि मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। तो देखे अभिमान आ जाता है। जहाँ मैं आत्मा बाबा के तो देही अभिमानी स्थिति है, लेकिन घड़ी घड़ी के आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं कि तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चे का वर्षा लेने का हकदार है। हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे ना, तो रूहों का अधिकार है रूहानी बाप से वर्षा लेने। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा हर एक आत्मा को देते हैं। अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। अब यह तो रॉन्ग है ना, मुझे गले में बैठा के क्यों सुनाएंगे, मुझे छिपा के क्यों सुनाएंगे कथा, तो सरमा में सुनते। तब बाबा कहते हैं यह तो तुम बच्चे अब जानते हो कि झूठ क्या है और सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे, सच होगा वही सच सुने। तो बाप एक ही बात सच सुनाए, सच खंड का मालिक बनाते हैं। तो तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा। कुछ समय पहले जो था वो अभी नहीं है, और अभी जो है वो फिर नहीं है। तो समय बाकी थोड़ा है, तो यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। तो यह है शिव बाबा और रुद्र का ज्ञान यज्ञ। तो यह अंतिम यज्ञ है, समाप्ति हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगी। तो तुम जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अवकाश मिनट का। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए अभी 40,000 वर्ष शेष पड़े हैं। काम बाबा कहता मिनट, काम कहते 40,000 वर्ष। तो बाबा कहते अमर लोक सत्य को कहा जाता है। तो तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा और सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्मकांड का झाड़ है। वहाँ भी हर चीज के अलग अलग पूजा सिखाते हैं ना, हर चीज के अलग अलग साधन है। तो कर्मकांड का भी झाड़ है। ये लौकिक की चीजें
यज्ञ, व्रत, नेम, तप आदि कितना करते हैं। अब इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे, एक है 63 जन्मों के भक्त और एक है इसी जन्म। अब इसी जन्म में भक्ति की होगी तो मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है और तुम भक्ति मार्ग में आई हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं, तो हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग। तो भारत अमरपुरी था तो भारत अब मृत्यु है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं, ऐसे तो यूरोप में रहने वाले यूरोपियन कहते नहीं, हिंदुस्तान में रहने का हिंदू कह देते हैं ना, वो कहते नहीं भले यूरोप में रहते हैं लेकिन कहते हैं क्रिश्चियन। तो वैसे तो हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के वो नहीं हिंदू, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। लक्षण नहीं है जैसे देवता नहीं कहला। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, भिखारी। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते। और यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आई हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। वर्षा देने के लिए कथा सुना है। जो कथा याद रखेगा तो वो तो वर्षा लेगा, जो नहीं रखेगा कथा में कहते हैं कथा करने के बाद प्रसाद लेना भी जरूरी। पहले तो कथा सुननी जरूरी है, फिर प्रसाद लेना भी जरूरी है। एक भी चीज छोड़ा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और अभी प्रसाद मिलने का समय आया तो सब घर बैठे नहीं, बाबा अभी क्या करना प्रसाद तो देगा ना। लास्ट में तो प्रसाद होता है ना, इतना समय पढ़ते आए और रिजल्ट के समय छुट्टी की। अब बाबा कहते कि बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं, तो अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तो तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी को नहीं भी कहे कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी। स्वर्गवासी हुआ माना मर जाना। उनको थोड़ी पता स्वर्गवासी होना माना ऊंच पद की प्राप्ति करना। शरीर से मरना उनको स्वर्गवासी होना कहते हैं ना। बाबू स्वर्ग में जाने के लिए तो बहुत मेहनत। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। तो पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा। उसको भगवान पुरुषार्थ कराए, उसको क्या मुश्किल है? हम नहीं भी करना चाहे तो कराने वाला तो कौन है? भगवान है ना, वो तो करा के छोड़ेगा ना। जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, रुक जा तू नहीं पढ़ेगा मैं पढ़ाऊंगी। तो भगवान भी क्या कहता है? मैं पढ़ाऊंगा। तो भगवान चाहे तो किसी को भी पढ़ा देना, हम कितने बहाने बनाए, लेकिन भगवान पढ़ाने वाला है। बाबा बहुत गहरा अर्थ समझाता है। बाबा कहते हैं अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है, तो वो पुरुषार्थ कराने वाला है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला, कोई यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। और बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों ही करते हैं। पढ़ना भी है और स्वाहा भी करना है।
ज्ञान धारण करना है और बुराइयां स्वाहा करनी है। इसके यज्ञ भी है कॉलेज के, तो तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई, और इस जैसी लड़ाई और कोई होती है। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है, किसी से लड़ने तो नहीं बैठे। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? तो भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है। आप कहते जो बेहद की मौत होगी ना, वो तो बाहर विदेशों में होगी ना, यहाँ तो लड़ाई होगी, लड़ के मारे अपने घर में रहे। मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात नहीं है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाबा के बच्चे थोड़ी आपस में लड़ते, बाबा के तो पढ़ाई करेंगे, बाकी दुनिया वाले तो आपस में लड़ते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान, यह भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे, देखा तुमने। तो बुद्धि का काम है हम जितने ब्राह्मण बने हैं अभी फिर देखा करेंगे, जितने ब्राह्मण अपने देखा। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई नहीं जानता। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? आखिर ऐसा है कि नई कोई चीज बनाई मनुष्य रचना? मनुष्यों को अभी जो असली मनुष्य हैं उन्हीं को ही देखा बनाते ना, कोई ऐसे कोई नया मनुष्य बना। बुलाते ही हैं पतित पावन आओ, तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। तो दुनिया को बदलना है तो वो बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज को सतो रजो तमो में आना। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है, हर चीज पहले नहीं होती, धीरे धीरे पुराना। तो तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। तो गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंच से ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करे वर्षा नहीं आ सकता। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। शास्त्र पढ़ते सुनाएंगे, कोई भागवत करेंगे तो कमाई होती है। अब वह तो हो गया अल्पकाल के लिए, तो यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्मों के, विचार करो। वह एक सुनाएंगे और सब उनको पैसा देंगे। वो तो एक अकेला सुनाएगा उसी को पैसा मिलेगा। और यहाँ बाबा कहते जितने सुन रहे वो भी कमा रहे हैं, जो सुना रहे वो भी कमा रहे हैं। बाबा कहते वो तो एक सुनते हैं सब उनको पैसे देंगे, यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं। और तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते, वहां सुनाने वाले की जेब भरती। अब यहाँ सुनाने वाला तो बिना जेब का नहीं, बिना का। तब बाबा कहते हैं वहां सुनाने वाले की जेब भरती है
भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो तुम जानते हो स्वर्गलोक में हम पूज्य नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां से आए। तो यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। यहाँ तो जो सुनता है सुनाता है सब चीजें कर दे ना। अब सबकी बुद्धि भर रहे हैं तो वजह भी भरेंगे। तो पतित पावन बाप ही सबके सब गति गाता है। तो हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो और अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण करते। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। सूर्य के लिए नहीं कहते। चंद्रमा घटता बढ़ता है इसे 16 कला कहते हैं। सूर्य तो संपूर्ण के हुआ है। तो सूर्य के लिए नहीं कहते। तो तुम जानते हो हम आत्माई भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेगी और फिर आधा कल्प के बाद उन्हें खाल पड़ती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण देवता बनते। बाबा कहते हैं हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे फिर हम शरीर धारण कर देवता बनेंगे और फिर चंद्रवंशी घराने में अभी संपूर्ण घर जाएंगे फिर देवता बनेंगे। फिर बाबा कहते चंद्रवंशी में 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म। सतयुग में 8 जन्म कहते हैं। बाबा कहते किस वर्ष में कितने जन्म हुए। 8 जन्म 150 वर्ष। तो बाबा ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है और तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझता है। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। मम्मा बाबा कहते हो ना वर्षा शिव बाबा से लेते हो। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा भी उनका हो गया तो ब्रह्मा से वर्षा तो यह भी भाई हो गया। तो यह शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो कि ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद नहीं करना कहना तो मानना है ना। तुझे क्या कहते हैं याद नहीं करते कहना नहीं। फिर बाबा भी समझाता है ये तो शिव बाबा का काम है ब्रह्मा बाबा का काम है अपने ऊपर किसी की बुद्धि नहीं लगानी। तब बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं शिव बाबा को ही कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास याद शिव बाबा को ही करना। आत्मा बिंदी है उसमें 84 जन्मों का पाठ मुद्दा हुआ है और आत्मा प्रकृति के पीछे रहती है। उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता प्रकृति के बीच जाए विराजमान होता हूँ। तो बुद्धि में समझ है कि हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो ऐसी कोई चीज देखने की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं। अभी तो बुद्धि से समझने की बात नहीं है ना। जैसे हवा को हमने बुद्धि से समझा है ना। ऐसे ही जैसे साइंस कहते हैं पृथ्वी गोल है तो बुद्धि से समझा है ना देखा थोड़ी। ऐसे ही आत्मा को भी बाबा कहते समझने की बात है देखने की बात। तो भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था उसने बताया है कि मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो। ऐसे कोई होता नहीं है।
तो कुछ महसूस हुआ होगा। आपके बाबा के जैसे नहीं किसी की आत्मा किसी में प्रवेश कर जाए, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही करते हैं। इस समय तो गर्भ एकदम जेल है, त्राही करते हैं कि बाहर निकल। अब आधा कल के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिटी दल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है। पहला पॉइंट है स्वयं को रूह समझ। स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए, सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट है जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है। उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना। वरदान है आज का, मन मनाभव की विधि द्वारा, मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। मनमनाभव से जो मन रस मिलता है उसका अनुभव खुद भी करो और जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए। जब अतीन्द्रिय सुख का भाव कहते हैं, अतीन्द्रिय रस का अनुभव होता तो मन रस का अनुभव होता है। एक इंद्रिय सुख होता है
अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख माना जो इंद्रियों से हम भोगते हैं, और अतीन्द्रिय सुख जो आत्मा को मिलता है। उसके लिए विमन नाम इसको पीछे स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। ठीक है, आज बाबा कहते वर्षे का आधार है पढ़ाई। जितना पढ़ेंगे, बाबा को याद करेंगे और उनको पढ़ाएंगे, उतना उच्च वर्षा मिलेगा। दुनिया में तो शास्त्र जो सुनाते हैं वो धन कमाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहता हर एक को मिलेगा। दुनिया में बाप से बच्चे को मिलता, लेकिन यहाँ हर एक आत्मा को वर्षा मिलता है। लेकिन कब? जब पढ़ाई करें और बाबा को याद करें। ओम शांति।